जय गुरुदेव, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे सप्तम भाव के बारे में। हमने देखा कि सप्तम भाव कैसे काम करता है और उसके क्या-क्या कारकत्व होते हैं। इस वीडियो में हम सप्तम भाव में ग्रहों को रखकर देखेंगे कि उनका क्या फलादेश होता है, उन्हें हम कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम इसी कड़ी में हम लेंगे सूर्य भगवान को। देखेंगे सूर्यदेव अगर किसी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, मतलब खाना नंबर 7 में अगर सूर्य होते हैं, तो क्या फल देंगे। लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव 2 ग्रहों से मिलकर बना है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। सप्तम भाव में बुध और शुक्र ये 2 ग्रहों की एनर्जी होती है। ऐसे में जब सूर्य भगवान सप्तम भाव में आते हैं, बुध और सूरज तो परम मित्र हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य और शुक्र दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं और ऐसे में सूर्य शुक्र की दुश्मनी होगी इस घर के अंदर। दोनों की लड़ाई के अंदर दोनों के ही फल रद्दी होंगे। ऐसे में सूर्य को भी नुकसान होगा और शुक्र भी खराब हो जाएगा। ऐसे में सूर्य के और शुक्र के दोनों कारकत्व में खराबी आएगी। सूर्य से हम देखते हैं अपने पिता के बारे में, पिता का सुख देखते हैं सूर्य से। सूर्य से हम पिता देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, हमारा स्वास्थ्य देखते हैं। और अगर हमारे शरीर के अंगों को देखा जाए तो सूर्य से हम हमारी दाहिनी आंख देखते हैं और कहीं ना कहीं हमारा हृदय का कारकत्व भी सूर्य के पास होता है। तो ऐसे में जब सूर्य अशुभ होगा तो इन सभी चीज़ों के अंदर कमी आएगी या खराबी आएगी। हम देखेंगे आगे कैसे आती है। शुक्र से हम देखते हैं हमारा जीवन साथी, है ना, हमारा धन ऐश्वर्य शुक्र से दिखाता है। हमारी इनर हैप्पीनेस जो होती है वो भी हम शुक्र से देखते हैं। सप्तम भाव के जो कारकत्व है वो है जीवन साथी। जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वभाव, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस सेंस, है ना, और आपकी डे टू डे इनकम, पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया धन, तो ये सारे कारकत्व सप्तम भाव के हैं। सूर्य के सप्तम भाव में आने से इन सभी कारकत्वों में भी कमी आ जाएगी। सप्तम भाव में सूर्य को नीच का माना जाता है क्योंकि ये सूर्यास्त का समय होता है। जिन भी जातकों की कुंडली के अंदर सूर्य सप्तम भाव में होता है उनका जन्म सूर्यास्त के आसपास का होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि गिरती है और तुला राशि में भी सूर्य नीच का माना जाता है। ऐसे में सप्तम भाव का सूर्य शक्तिहीन हो जाता है, उसके अंदर प्रकाश की या पावर की कमी होती है। लाल किताब के अंदर 9 तरह के ऋणों की व्याख्या की गई है। कुल मिलाकर 9 तरह के ऋण होते हैं। जैसे हमारी पराशरी ज्योतिष में हम पितृदोष देखते हैं, ऐसे ही लाल किताब के अंदर पितृ ऋण बनते हैं। जब शुक्र खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में ना हो और ऐसे में अगर सूर्य 7वें घर में आ जाए, है ना, या शुक्र के शत्रु ग्रह चंद्रमा और राहु ये भी अगर 7वें घर में आ जाए तो स्त्री ऋण बनता है। तो सूर्य की सप्तम होने पर स्त्री ऋण बनेगा। ये स्त्री ऋण का कारण होता है आपके पूर्वजों ने या आपने अपने पिछले जन्मों में किसी स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे को मरवा दिया होता है अपनी दुश्मनी के कारण या किसी आपसी रंजिश के चलते हुए, और इसकी वजह से आपके कुंडली के अंदर सप्तम भाव में सूर्य आता है जो कि पितृ ऋण बनाता है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को संतान होने में भी दिक्कत होती है। संतान का तात्पर्य नर संतान से है। अब देखते हैं क्या क्या परिणाम किसी व्यक्ति को मिलेंगे। तो सबसे पहले सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव है ना, ऐसे में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसे कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। यहाँ पर सूरज जीवन साथी के साथ सुखों में कमी करता है। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा खराब होता है। सूर्य की प्रकृति गर्म स्वभाव की होती है और सूर्य सेपरेटिव नेचर का ग्रह होता है। इसलिए सप्तम भाव में सूर्य होने पर आमतौर पे जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा गर्म रहता है और सेपरेटिव नेचर होता है। इस वजह से कई बार देखा गया है कि ये तलाक तक की नौबत दिला देता है। सप्तम भाव में सूर्य इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन से दूर कर देता है। उसे वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं रह जाता और वो एक साधु की तरह बनने की कोशिश करता है। सप्तम भाव में सूर्य होने पर पिता के स्वास्थ्य में खराबी होती है। पिता को आंखों के रोग या हार्ट संबंधित रोग लग सकते हैं। ऐसे जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता है। ऐसे जातक का खुद का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, क्योंकि सूर्य से हम किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी भी देखते हैं, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य देखते हैं। तो अगर सूर्य नीच का हो जाएगा और सप्तम भाव में आ जाएगा तो ऐसे में खुद का स्वास्थ्य भी रद्दी हो जाता है। खुद को भी आंखों की या हार्ट की तकलीफ आ सकती है। कभी कभी देखा है कि पिता चाह करके भी कुंडली वाले के कुछ खास काम नहीं आ पाता। अगर सप्तम भाव का सूर्य अपने दुश्मनों के साथ हो जाए या दुश्मनों से युति कर ले या दुश्मनों की दृष्टि पड़ जाए। सूर्य के जो परम शत्रु हैं वो है शनि महाराज, शुक्र और राहु। इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह के साथ अगर सूर्य की युति हो जाती है सप्तम भाव के अंदर, या इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर प्रथम भाव उसमें मतलब खाना नंबर 1 में आ जाए, तो ऐसे में सूर्य का फल बहुत रद्दी हो जाएगा। ऐसे में कभी कभी देखा गया है पिता की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है।
तो सप्तम भाव का सूर्य बहुत ही खराब फल देता है। ये खुद के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी खराब फल देता है। सूरज से हम मान सम्मान प्रतिष्ठा देखते हैं। ऐसे में जातक की मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कई बार चोट लगती है। कई बार ऐसे जातक किसी इलीगल काम में या खराब काम के अंदर लिप्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें बाद में बदनामी भी सहनी पड़ती है। सप्तम भाव में सूरज होने से इंसान का धन भी बर्बाद होता है। कहते हैं कि धन जल जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन आता है, बहुत सारा धन वो देखता है, परंतु सूर्य की उष्णता की वजह से या सूर्य की गर्मी से वो धन जल जाता है, मतलब कि वो स्पेंड हो जाता है। ऐसे जातक ओवर एक्सपेंडिचर करने वाले होते हैं। लग्जरी सामान खरीदने में या दिखावे के लिए चीज़ें खरीदने में अपना धन बर्बाद करते हैं और अंततः इनका धन पूरी तरह से जल जाता है। सप्तम भाव का सूर्य यहाँ पे सरकारी बाधा को भी दिखाता है। ऐसे में इंसान को सरकारी काम काजों के अंदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरी के चांस बहुत ही वीक हो जाते हैं ऐसे में। परंतु अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, सूर्य को अगर उसके मित्रों का साथ मिल जाए, जो सूर्य के परम मित्र है वो है गुरु और मंगल, अगर वो और चंद्रमा भी, अगर इन तीनों में से कोई एक सूर्य के साथ हो जाए, सूर्य को देख ले, दृष्टि कर ले, तो सूर्य के मंदे फलों में कमी हो जाएगी। यहाँ पे सूर्य अपने फलों में शुभता थोड़ी सी ला सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव के अंदर है, तो ऐसे में बिना समय गवाए आपको जो उपाय दिए गए वो जरूर कर लेने चाहिए, ताकि आपको जीवन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सप्तम भाव में सूर्य क्षीण हो जाता है, तो ऐसे में इसको बल देने के लिए आपको सूर्य का पूजन करना पड़ेगा। मतलब आपको या तो सूर्य आराधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आप सूर्य को अर्घ दें, है ना। और रविवार का अगर व्रत कर सकें तो बिल्कुल करें। रविवार को बिना नमक का व्रत जरूर धारण करें। रविवार को व्रत जरूर करें जिसमें आपने नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। रविवार को सरसों का तेल भी सेवन ना करें। जब भी अपने घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो कुछ न कुछ मीठा मुंह में रखें और एक घुट पानी पीकर जाए। ऐसा करने से चंद्र मंगल की मदद से सूर्य को पावर मिलेगा। ऐसा करने से आपके कार्य भी सफल होंगे और आपके सूर्य को भी बल मिलेगा। पति पत्नी दोनों में से कोई एक गुड़ खाना अवश्य छोड़ दें। पति पत्नी दिन के समय किसी भी प्रकार की इंटीमेट एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। काली गाय की सेवा करें। काली गाय को आप खाना दे सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं। काली गाय की सेवा करने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत फायदा होता है। 22वें वर्ष के अंदर भूलकर भी शादी ना करें, क्योंकि ये सूर्य का समय होता है। ऐसे में की गई शादी 100% बर्बाद हो जाती है। अब अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, आपकी तलाक की नौबत आ चुकी है, या आपके पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे में निम्न उपाय तुरंत करें। 7 तांबे के चौरस टुकड़े लें और उसको दिन के समय 12 से 2 के बीच में किसी पार्क वाली ज़मीन में या कोई खेत की ज़मीन में खड्डा करके उन 7 टुकड़ों को दबा दें। उसके ऊपर मिट्टी भर दें और जिस वस्तु से खड्डा किया था उसे वहीं छोड़ करके बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाए। ऐसा करने से आपने सूर्य को मंगल की मदद दी। ऐसा करने से सूर्य का फल 1 साल के लिए शुभ हो जाएगा। तो अगर दिक्कत होती है उपाय ज़रूर करें। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर एक ही वीडियो में सारा कवर कर पाना मुश्किल होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम गुरु ग्रह को सप्तम भाव में देखेंगे कैसा फल देता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।